हेलो फ्रेंड, डिवाइन इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लेक्चर नंबर 9। तो लेक्चर नंबर 8 तक हमने बता दिया था कि इसके क्वेश्चन जो है 4 तक जो है। तो एक्सरसाइज 3.3 का 5वें नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ए तथा बी आव्यूह के लिए सत्यापित कीजिए कि ए बी का होल डैश इज इक्वल टू बी डैश और ए डैश। जहाँ पे ए आव्यूह और बी आव्यूह हमको दे दिया फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में। ए बी का होल डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश, मतलब इनका कहने का है कि ए का बी से पहले गुणा करो, फिर उसके बाद परिव्रत इसका ज्ञात करना है। बी डैश का बी का परिव्रत निकालना है, ए का परिव्रत निकालना, फिर उसके बाद उनका गुणा करना है। तो पहले इसका लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, उसके बाद राइट हैंड साइड की वैल्यू निकाल लेते हैं। कितना आएगा, तो ए बी हमारा आ जाएगा यहाँ पर ए हमारा दिया है 1 - 4 3 और बी यहाँ पर हमको दे दिया गया है -1 2 और उसके बाद यहाँ दे दिया गया 1। तो गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 1 1 कम 1 माइनस का 1 यहाँ पर 1 का 2 में 2 1 कम 2। देखिए हम दूसरे स्तंभ इसका गुणा कर रहे हैं तो दूसरे स्तंभ लिखा जाए, तीसरे स्तंभ जब गुणा करेंगे तीसरे स्तंभ लिखा जाए। 3 1 का 1 1 कम हो जाएगा यहाँ पे 1। उसके बाद अब दूसरी वाली पंक्ति का इन तीनों स्तंभों में गुणा करना है, तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 4 1 कम 4, इसका इसमें गुणा तो -8, इसका गुणा इसमें 1 में तो 4 1 कम 4 हो जाएगा। 3 का गुणा इसी प्रकार से करेंगे हम यहाँ पर, तो 3 1 कम 3 हो जाएगा, 3 दूनी यहाँ पर हो जाएगा 6 और इसके बाद 3 1 कम 3 आ गया। तो ये आ गया हमारा क्या चीज़, ए बी आ गया। अब इसका निकालना हमको ए बी का होल डैश निकालना है। तो ए बी का होल डैश कितना हो जाएगा, इसकी पंक्तियों के स्तंभों में या फिर स्तंभों को पंक्तियों में विनिमय कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ चेंज हो जाएगा -1 2, उसके बाद 1 4 माइनस का 8 और उसके बाद माइनस का 4। तीसरी वाली पंक्ति तीसरे वाले स्तंभ में -3 6 और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 3 आ गया। अब उसके बाद ये तो हो गई हमारे जो है लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हो गई। राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, बी डैश निकालना है, ए डैश निकालना। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। बी डैश क्या आएगा, एक ही पंक्ति हमको दिया गया है तो ये एक स्तंभ में चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर -1 2 उसके बाद 1 और ए डैश मीन्स हो जाएगा यहाँ पर जो यहाँ पर स्तंभ दे दिया गया पंक्ति में चेंज हो जाएगा। तो आ जाएगा यहाँ पर 1 माइनस का 4 और उसके बाद यहाँ पर हो गया 3। अब गुणा करते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 1 कम 1 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया 4 1 कम 4, ये हो जाएगा माइनस का यहाँ पर 3 आ जाएगा। उसके बाद इसका दूसरी वाली पंक्ति का इन तीनों स्तंभों में गुणा करना है, तो 2 1 कम 2 2 चौको 8 2 3 6, 1 1 कम 1 1 चौके 4 हो जाएगा और इसके बाद 1 3 यहाँ पर हो गया 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर जब देख रहे हैं तो -1 4 3 -3 उसमें भी लिखा है, 2 -8 6 और इसके बाद 1 -4 3 उसमें भी लिखा है। तो यहाँ से हमको क्या मिलता है कि ए बी का होल डैश जो है इक्वल टू है बी डैश, उसके बाद ए डैश के इक्वल, यही आपको जो है प्रूव करना था। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर पहले 5वें का पहला नंबर प्रूव हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 का पहला नंबर क्या कह रहा है कि यदि ए इज इक्वल टू आव्यूह दे दिया गया हमको ये हो तो सत्यापित कीजिए कि ए डैश ए इज इक्वल टू आई। यहाँ पर हमको क्या यहाँ प्रूव करना है, ए डैश ए इज इक्वल टू हमको प्रूव करना है, इसमें आई प्रूव करना। तो ए डैश मतलब हो जाएगा ये जो आव्यूह दिया गया इसका परिव्रत हम निकाल लेंगे, आव्यूह में गुणा करें, इकाई आव्यूह आई के मिस हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमको आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए। तो इकाई आव्यूह हमारा होता है 1 0 0 उसके बाद 1 ये होता है। तो अगर इन दोनों को गुणा करने पर ये वैल्यू आ जाती है हमारी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्रूव हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसमें इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में ए डैश और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे ए से। तो ए डैश की वैल्यू हम यहाँ डायरेक्ट रख रहे हैं। ए डैश की वैल्यू क्या हो जाए, पहली पंक्ति पहले स्तंभ में चेंज हो जाएगी कॉस अल्फा साइन अल्फा और उसके बाद दूसरी वाली पंक्ति का दूसरे वाले साइन अल्फा और उसके बाद ये हो जाएगा हमारा कॉस अल्फा। ये तो आ गया हमारा जो है इसका ए डैश हो गया। उसके बाद ए क्या हो जाएगी, ए यहाँ पर आ जाएगा हमारा कॉस अल्फा साइन अल्फा और उसके बाद माइनस का साइन अल्फा और फिर उसके बाद कॉस अल्फा। अब देखिए गुणा करने पर यहाँ पर हमको क्या प्राप्त होता है, तो गुणा करने पर आ जाएगा कॉस अल्फा हम गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा, इसका गुणा इनके साथ में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा।
अब उसके बाद इसी पंक्ति का गुणा दूसरे वाले स्तंभ में गुणा करना है, तो दूसरे स्तंभ हमको लिखना कॉस अल्फा साइन अल्फा में, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा हो जाएगा, और इसका गुणा हमको करना है इनके साथ में, तो माइनस यहाँ पर आ जाए साइन अल्फा और कॉस अल्फा। फिर उसके बाद ये पहली पंक्ति का हमने दोनों स्तंभ में गुणा कर लिया है। अब उसके बाद दूसरी वाली पंक्ति का दोनों स्तंभ में गुणा करेंगे साइन अल्फा कॉस अल्फा में, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा, और उसके बाद इसका गुणा इनके साथ में, तो माइनस यहाँ पर हो जाए, ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस प्लस मिलकर माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा कॉस अल्फा, उसके बाद साइन अल्फा। अब इसके बाद जो है इसका इसी पंक्ति का गुणा करना हमको दूसरे वाले स्तंभ में, तो दूसरे स्तंभ में लिखा जाए साइन अल्फा में, ये आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर अल्फा, और उसके बाद इसका गुणा इनके साथ में करेंगे तो प्लस में आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। तो ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगी, ये निगेटिव ये पॉजिटिव ये कैंसिल हो गया। अब उसके बाद तो हमें मालूम है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इसकी वैल्यू होती है 1, यहाँ पर ये तो कैंसिल हो गया, ये 0 हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया 0, और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा ये भी होता है 1 होता है। तो ये क्या आ गया हमारा ए डैश, और उसके बाद ए इक्वल टू, और इसी को बोलते हैं इकाई यहाँ पे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा इस प्रकार से प्रूफ हो जाएगा। अब उसके बाद इसी में जो है इसका सेकंड नंबर जो पार्ट है सेम ऐसे ही लगाया जाएगा, तो उसको जो है आप लोग कर लीजिएगा। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन दे दिया 7वें का, पहला कह रहा सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए हमको दिया गया एक सममित आव्यूह है। तो सममित आव्यूह हमने आपको बताया था कि अगर आव्यूह ए का हम इसका परव्रत आव्यूह निकालें, ए डैश निकालें, तो ये दोनों अगर इक्वल आ जाएं तो ये आव्यूह हमारा कहलाएगा सममित आव्यूह कहलाएगा। और आव्यूह ए का जब हम इसका परव्रत आव्यूह निकालें और अगर ये माइनस ए डैश के इक्वल में आता है तो ये हमारा कहलाएगा विषम सममित आव्यूह कहलाएगा। बस इसमें कुछ भी नहीं करना है, सममित आव्यूह निकालने के लिए इसका ए डैश निकालेंगे, तो ए डैश निकालने पर क्या आ जाएगा यहाँ पर पहली पंक्ति पहले स्तंभ में 1 माइनस 1 5 माइनस से दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में माइनस 1 2 और उसके बाद 1 और उसके बाद 5 1 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा ए डैश। और अगर हम इसको देखते हैं तो 1 यहाँ लिखा तो 1 यहाँ माइनस 1 है 5 यहाँ पे माइनस 1 है 2 यहाँ पे 1 सेम इसी प्रकार से आ गया। जब इसका हमने ए डैश का हमने परिव्रत निकाला तो ये हमारा क्या गया आव्यूह ए ही आ गया। तो ये क्या हो जाएगा हमारा सिद्ध हो जाएगा कि आव्यूह ए जो है ये एक सममित आव्यूह है। इसी प्रकार से इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है विषम सममित आव्यूह कह रहा है। तो विषम सममित में इसी प्रकार से ए डैश निकालेंगे और ए डैश निकालने के बाद उसमें माइनस से आपको गुणा करना पड़ेगा। तो ये हमारा हो जाएगा, अगर इक्वल में आ जाए तो ये हमारा विषम सममित आव्यूह हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन का पहला पार्ट हमारा दे दिया गया। आव्यूह कह रहा है कि ए दिया गया है 1 5 6 7 के लिए ज्ञात सत्यापित कीजिए कि फर्स्ट नंबर हमसे कह रहा है यहाँ पर कि ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है। ये हमको प्रूव करना है कि यह एक सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह। तो सममित आव्यूह के लिए सेम उसी प्रकार से करेंगे। अब इसको कह रहा है ए प्लस ए डैश, यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि सममित आव्यूह है, तो पहले ए प्लस ए डैश हम निकाल लेंगे, फिर उसका परिव्रत जब करेंगे तो अगर सेम वही आ जाए तो ये हमारा सममित आव्यूह हो जाएगा। तो पहले ए प्लस ए डैश निकाल लेते हैं। तो ए प्लस ए डैश हमारा क्या आ जाएगा, ए हमारा दे दिया गया यहाँ पर 1 5 6 और 7 और उसके बाद प्लस हो जाएगा ए डैश। तो ए डैश मतलब इसका परिव्रत यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 1 5 और उसके बाद 6 और फिर ये हो गया हमारा 7। अब इनको दोनों को जोड़ना है तो 1 1 मिलकर हो जाएगा यहाँ पर 2 और 5 6 मिलकर हो जाएगा 6 5 11 6 5 यहाँ पर हो जाएगा 11 और 7 7 हो जाएगा यहाँ पर 14 आ जाएगा। ये आ गया हमारा ए प्लस ए डैश आ गया। अब इसका हमें क्या करना है, इसी का हमसे पूछ रहा है कि सममित है तो इसका परिव्रत हम निकाल लेंगे ए प्लस ए डैश का होल डैश निकाल लेंगे। तो होल डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमने ज्ञात किया इसी का पंक्तियों के स्तंभों में चेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 11 हो जाएगा और दूसरी वाली पंक्ति दूसरे वाले स्तंभ में 11 और उसके बाद 14 यहाँ पर। तो जो हमारा था यहाँ पर ए प्लस ए डैश था जो आव्यूह था वही हमारा आ गया ए प्लस ए डैश का होल डैश आ गया यहाँ पर। तो हम इसमें यहाँ पर नीचे लिख देंगे कि ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है। इसी प्रकार से इसका जो सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा विषम सममित के लिए ए माइनस ए डैश, तो ए में से एक डैश को घटाएंगे
उसका फिर उसके परिवृत्त निकाल लेंगे और यहाँ पे माइनस गुणा कर देने पर अगर इक्वल में आ जाए तो ये विषम सममित हो जाएगा। तो हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन दे दिया, कह रहा है ए आप भी दिया गया है, तो 1/2 a प्लस ए डैश तथा 1/2 a माइनस ए डैश ज्ञात की, इसकी वैल्यू ही सिर्फ हमको निकालनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, a प्लस ए डैश की वैल्यू यहाँ पर हम निकाल लेंगे। तो a प्लस ए डैश की वैल्यू हो जाएगी क्या चीज़ हमारे पास, a में हमको a डैश को जोड़ना है, तो a आप भी हमको दिया है 0a b माइनस a 0c माइनस b माइनस c 0 और प्लस हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास a डैश, ये आ जाएगा हमारे पास 0a और उसके बाद b, पहली पंक्ति पहले स्तंभ में, दूसरी वाली पंक्ति दूसरे स्तंभ में, माइनस a 0c माइनस b माइनस c और उसके बाद ये हो जाएगा हमारे पास 0। इन दोनों को हमको जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, 0 में 0 जोड़ा 0 और उसके बाद ये जुड़ जाएगा यहाँ पर, ये इसमें जोड़ेंगे हम, तो a में माइनस a जोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा हमारे पास 0 और b में जब हम जोड़ेंगे माइनस b को तो 0, माइनस a को a में जोड़ेंगे तो 0, 0 में 0 जोड़ा 0, c में माइनस c तो ये भी 0 आ जाएगा, ये भी हमारा 0 हो जाएगा, c में माइनस c में c जोड़ेंगे तो 0 और 0 में 0 जोड़ता ये हो जाएगा हमारा 0। तो हमारा पास क्या आ जाएगा, a प्लस ए डैश की वैल्यू आ जाएगी, एक शून्य आ भी, अगर इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो a प्लस ए डैश की वैल्यू क्या होगी, तो शून्य आ भी है तो हमारे पास क्या आएगा, शून्य ही आएगा। तो इसको शून्य लिख सकते हैं या फिर शून्य आ भी यहाँ पर हम इसको करके लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगी इसकी वैल्यू। इसी प्रकार से जो हमसे कह रहा था 1/2 a माइनस ए डैश, तो इसको जो है कर लीजिएगा 1/2 a माइनस ए डैश, इसमें घटाना है, जैसे यहाँ पर हमने जोड़ा है यहाँ माइनस कर देंगे, घटा देंगे और फिर 1/2 से दोनों पक्षों हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लीजिएगा। तो हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित आव्यूह को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। एक सममित आव्यूह और एक विषम सममित के योगफल के रूप में हमको क्या करना है, योगफल के रूप में हमको यहाँ पर व्यक्त करना है। तो उसके लिए क्या होता है, यहाँ पर अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन कहे कि सममित आव्यूह या फिर विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करना है, तो जो भी दिया गया आव्यूह है, जैसा कि हमने कि इसको आव्यूह ए मान लिया है, इस आव्यूह में हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1/2 ये a प्लस ए डैश यहाँ पर निकाल लेंगे और ये देखेंगे कि ये हमारा जो है सममित है कि नहीं। उसके बाद विषम के लिए क्या करेंगे, 1/2 a माइनस ए डैश निकाल लेंगे और फिर ये अगर हमारा विषम सममित आ जाता है तो ये हमारा सममित है और ये विषम है, दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास जो है सममित या फिर विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में हमारा जो है व्यक्त हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो आव्यूह हमको दे दिया गया यहाँ पर हम निकालेंगे a प्लस ए डैश निकालेंगे। तो a प्लस ए डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर 3 और उसके बाद 5 1 माइनस 1 और प्लस का हो जाएगा ए डैश, तो ए डैश हमारे पास हो जाएगा 3 5 1 माइनस का 1, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 3 हो जाएगा 6, 5 1 मिलकर हो जाएगा 6 और 1 5 मिलकर हो जाएगा 6, माइनस 1 मिलकर हो जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा। तो ये तो आ गया हमारे पास a प्लस ए डैश आ गया। उसके बाद दोनों तरफ में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस ए डैश ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 से हमको यहाँ पे गुणा करना है इसमें, तो डायरेक्ट इसको लिख दे रहे हैं, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ 3 और यहाँ पे हो जाएगा कितना माइनस का 1 आ जाएगा। तो ये आ गए हमारा 1/2 a प्लस और इसके बाद ए डैश हो जाएगा। अब इसको हम क्या कर लें, अगर इसको हम मान लेते हैं p मान लेते हैं तो ये हो गया p। अब इसका हम p डैश निकाल लेंगे तो p डैश कितने हो जाएगी यहाँ पर परिव्रत, तो ये हो जाएगा 3 3, पहली पंक्ति पहले स्तंभ में, दूसरी वाली पंक्ति दूसरे वाले स्तंभ में। तो यहाँ पर क्या हमको मिल रहा है कि p जो है वो इक्वल टू है यहाँ पर p डैश के, तो ये हमारा हो गया एक सममित हो जाएगा। ये क्या कहलाएगा, हमारा एक सममित आव्यूह कहलाएगा। इसको लिखेंगे एक 1/2 a प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है। उसके बाद विषम सममित के लिए क्या करना है हमको, विषम सममित के लिए हमको निकालना है a माइनस ए डैश, यहाँ पर हमको निकालना है इसका। तो a माइनस ए डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हमारे पास हो जाएगी, a तो हमारा दे दिया गया था यहाँ पर 3 और उसके बाद 5 और फिर उसके बाद 1 माइनस के
माइनस का ए डैश हमारा ये हो जाएगा 3, 1, 5 माइनस का 1 हो जाएगा। इन दोनों को घटाना है हमको, तो 3 में से 3 घटा देंगे तो बचेगा कितना 0। 5 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पर 4। 1 में से 5 घटाएं तो माइनस का 4। माइनस 1 में से माइनस 1 घटाएंगे तो ये माइनस से माइनस मिलकर हो जाए प्लस, तो बच जाएगा यहाँ पर 0 आ जाएगा। उसके बाद 1/2 ये तो आ गया हमारे पास a माइनस ए डैश आ गया। इसके बाद 1/2 से जब इसमें गुणा करेंगे तो a माइनस ए डैश इधर भी गुणा हो जाएगा, तो डायरेक्ट गुणा कर दे रहे हैं यहाँ पर, ये तो 0 रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2, उसके बाद 0 आ गया। तो इसको हमने कह दिया यहाँ पर थोड़ी देर के लिए, इसको मान लिया हमने q मान लिया। अब q डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो q डैश आ जाएगा हमारे पास 0, 2 और उसके बाद ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 2 और उसके बाद 0 ये हूँ, इतना हो गया। तो अगर इसमें हम क्या कर दें, माइनस से गुणा कर दें तो ये हमारा q के इक्वल हो जाएगा। तो माइनस से गुणा कर देने पर ये 0, ये माइनस था प्लस हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये माइनस का 2 उसके बाद 0। तो क्या आ जा रहा है यहाँ पर q डैश इक्वल टू है माइनस q के इक्वल में है। तो इस वजह से इसको हम कह सकते हैं कि 1/2 a माइनस ए डैश एक विषम सममित विषम आव्यूह है, आव्यूह है यहाँ पर। तो ये आ गया हमारा विषम आव्यूह आ गया, यह आ गया हमारा जो है सममित आव्यूह आ गया। उसके बाद इसका योगफल के रूप में हमको यहाँ पर व्यक्त करना, तो योगफल के रूप में इसको व्यक्त करने के लिए क्या करेंगे, जो यहाँ पर p की वैल्यू है और जो यहाँ पर q की वैल्यू आई है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारा जो है सममित और विषम सममित जो है यहाँ पर जो है व्यक्त हो जाएगा। तो इसके योगफल के रूप में व्यक्त करने के लिए क्या करें, जो हमारा सममित आया हुआ है और इसके बाद विषम सममित जो आया है, इन दोनों को हम जब जोड़ देंगे तो ये योगफल के रूप में व्यक्त हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, p प्लस q निकालना है। तो p हमारा क्या दे दिया है 3, 3, 3 माइनस 1 और प्लस का q हमारा दे दिया 0, 2 माइनस का 2 और उसके बाद 0। इन दोनों को जब जोड़ेंगे 3 और 0 मिलकर हो जाएगा यहाँ पर 3, 3 और 2 मिलकर हो जाएगा 5, 3 में से -2 निकल जाएगा तो बचेगा 1, 1 माइनस 1 में से 0 निकाला तो -1 आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया p प्लस q योगफल है, और p प्लस जो q आया है वही हमारा क्या आया है, a आव्यूह आया। तो आव्यूह a जो है वो योग विषम सममित सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह दोनों की योगफल के रूप में यहाँ पर व्यक्त हो जा रहा है। तो यही हमको जो ज्ञात करने के लिए कह रहा था ये हमारा हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन दे दिया गया कोड 3 का आव्यूह है, तो सेम ऐसे ही इसमें लगाना है। इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन, इसके बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन भी ऐसे करना है। आगे जो 11वां नंबर क्वेश्चन और 12वां नंबर क्वेश्चन है ये बहुविकल्पीय या हमारे हैं, तो इस क्वेश्चन को जो कंप्लीट कर लेना। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही है, हम जल्द ही मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में। धन्यवाद।